और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 40 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि आसपास की जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो इस जड़ी बूटियों से गोली बनाना सीख सके। अब बहुत सारा इन जड़ी बूटियों से पानी को एकत्रित करने के बाद और कुछ जड़ी बूटियों को एकत्रित करने के बाद बांगलिंग चलता है तो गोली को रिफाइन करने लगता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है। अब इतने में हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी प्रकार का पोर्टल है जिसकी सहायता से ओरिजिनल बांगलिंग नकली बांगलिंग के पास आ सकता है और नकली बांगलिंग ओरिजिनल बांगलिंग के पास जा सकता है। अब इतने में हमें हमारी बांगलिंग के फर्स्ट पपेट को बताया जाता है जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छे वाले बांगलिंग बोला जाए तो रियल बांगलिंग सर यहाँ पर आ सकती हैं हमें बचाने के लिए। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो जिस काम के लिए हमारा बांगलिंग इस सेक्ट में आया है ना, बोला जाए तो गोलियां बनाना सीखने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तो वही बांगलिंग करने लगता है और लगातार गोलियों को रिफाइन करने लगता है। लेकिन हमारा बांगलिंग जितनी भी बार गोलियों को रिफाइन करे उतनी बार जो कड़ाई थी ना, बोला जाए तो फर्नेस था ना, वो फूट जाता था। हमारे बांगलिंग का पपेट वो भी हैरान हो जाता है कि आप कितने फर्नेस फोड़ोगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस पूरे सेक्ट के फर्नेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें शायद मास्टर से पूछना चाहिए। हमारा बांगलिंग भी समझ जाता है क्योंकि वो जितनी भी बार गोलियां बनाता था हर बार फर्नेस उसकी गलती की वजह से टूट जाता था, इसलिए बांगलिंग चलता है। तो अपने मास्टर से पूछने के लिए, बोला जाए तो लिमू वान से पूछने के लिए इस कमरे से बाहर चला जाता है और लिमू वान को ढूंढने लगता है। अब बांगलिंग जितना भी लिमू वान को ढूंढे लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। हालांकि बांगलिंग बहुत सारे स्टूडेंटों से पूछता है लेकिन कोई भी हमारे बांगलिंग को भाव नहीं देता। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि बांगलिंग से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। बांगलिंग चलता है तो लिमू वान का नाम लेता है। ये बंदा चलता है तो लिमू वान के बारे में बता देता है, लेकिन बांगलिंग को एक लड़की के बारे में, मतलब कि मेरे लिए बात करो तो मैं उस लड़की से एक कहता है। पहले तो बांगलिंग मना करता है फिर मान जाता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिमू वान को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से पियानो बजा रही होती है। अब पता नहीं इसे पियानो कहते हैं क्या कहते हैं, वो बजा रही होती है। अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो यहीं पर आ जाता है और यहाँ पर लिमू वान मतलब कि नाम लेता है कि टीचर आप कहाँ पर हो। अब भाई साहब जैसे लिमू वान ये आवाज सुनती है ना तो वो पूरी तरह से होश में आ जाती है और उसे 400 साल पहले की ये आवाज याद आ जाती है कि आवाज तो उसी की है। मुंह वान चलती है तो तेजी से मतलब कि दौड़कर बांगलिंग के सामने आ जाती है और बांगलिंग को देखने लगती है। हालांकि हमारा बांगलिंग मुंह वान को पहचान जाता है लेकिन मुंह वान बांगलिंग को नहीं पहचान पाती क्योंकि उस समय मुंह वान बांगलिंग से मिली थी ना जब हमारी बांगलिंग पास उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी बल्कि एक बंदा था माई लियान करके, उसके में बॉडी में रहता था हमारा बांगलिंग, इसलिए मुंह वान बांगलिंग को नहीं पहचान पाती कि ये वही है या फिर और कोई। अब हमारा बांगलिंग चलता है तो वो एकदम सख्त लौंडा था इसलिए मुंह वान को वो भनक भी नहीं लगने देता कि वो उससे पहले मिल चुका है। बांगलिंग चलता है तो एक्टिंग करते हुए मुंह वान से कहने लगता है कि मैं गोली नहीं बना पा रहा हूँ और मेरा फर्नेस फूट जा रहा है। लिमू वान चलती है तो बांगलिंग को समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे है, मतलब कि एक जाए स्थिर नहीं है। अगर तुम्हें हेल्प नहीं करना है तो सबसे पहले अपनी पावर को एक जाए बोला जाए तो स्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक और उपाय है। जी मैं तुम्हें जो फर्नेस दे रही हूँ ना, ये एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा खास फर्नेस है और ये जब तक नहीं टूटेगा जब तक कि तुम इसे 100 बार नहीं तोड़ देते, और अगर तुमने इस फर्नेस को भी तोड़ दिया ना तो समझ लेना कि तुम गोलियां बनाने के काबिल नहीं हो। हमारा बांगलिंग लिमू वान की बात समझ जाता है और इस फर्नेस को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब हमारा बांगलिंग अपने घर की ओर जा ही रहा होता है तभी उस रास्ते में वही बंदा मिल जाता है जो बंदा हमारे बांगलिंग को यहाँ पर लाया हुआ था। ये बंदा चलता है तो बांगलिंग से कहने लगता है कि चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुमने जो मुझसे वादा किया है ना वो पूरा करने का समय आ गया। अब भाई साहब ये कहकर ये बंदा चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक जगह पर ले जाने लगता है। अब यहाँ पर हमें दो बंदरों को बताया जाता है, एक पर हमारा बांगलिंग बैठ जाता है और दूसरे पर वो बंदा और तेजी से गर्ल्स हॉस्टल बोला जाए तो जहाँ पर लड़कियां रहती है ना वहाँ की और तेजी से जाने लगती है आगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग पहुँचता है ना तो वो एक लड़की को बुलाता है जो लड़की हमारे बांगलिंग के साथ ही यहाँ पर आई थी और इस लड़की ने हमारे बांगलिंग से बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन बांगलिंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस लड़की को बुलाता है ना तो जो हमारे बांगलिंग के साथ जो लड़का आया था ना वो सीधा इस लड़की को प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। यहाँ पर ये लड़की चलती है तो इस सामने वाले बंदे की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और इस पर अपनी सोटों से अटैक करने लगती है, लेकिन ये बंदा चलता है तो ये इस लड़की के सोटों को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। ये लड़की चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा घंटा बनाती है और उस घंटे से इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो बीच में आता है और इस लड़की के घंटे को रोककर इस लड़की को समझाने लगता है कि देखो अगर तुमने किसी की मोहब्बत ठुकराना है ना तो तुम मुझे मुंह पर कह सकती हो, ऐसा हमला करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब भाई साहब यह कहकर बांगलिंग चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। ये बंदा चलता है तो ये भी बांगलिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। हालांकि ये उदास था इसलिए बांगलिंग इसे सहानुभूति दे देता है कि टेंशन मत ले यार, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई ना कोई तो तुझे मिल ही जाएगी। ये बंदा भी समझ जाता है और आप लोग भी समझ जाओ यार। और हाँ मैं सीधा साधा लौंडा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ काम पर फोकस करता हूँ ना कि और किसी पर। अब इतने में बंदा चलता है तो ये भी हमारे बांगलिंग को कुछ दे देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया
जाता है, जो कि अपने घर पर आकर मस्त तरीके से गोलियों को रिफाइन करने लगा है। अब हमारा बांगलिंग एक दिन तक गोलियों को रिफाइनिंग करता है, तभी जिस बंदे ने हमारे बांगलिंग को लिमू वन का पता बताया था ना, वो बंदा दोबारा से हमारे बांगलिंग से मिलने के लिए आ जाता है। ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को 2 बंदर देकर जाता है और कहकर जाता है कि इनका ख्याल रखना। वो क्या है ना कि मुझे एक लड़की ने मिलने के लिए बुलाया है। बांगलिंग भी समझ जाता है कि शायद चैन ने ही इसे मिलने के लिए बुलाया होगा। हालांकि बांगलिंग इसे मना करने वाला था, लेकिन ये बंदा चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक स्क्रॉल दे देता है गोली बनाने का, जिसकी सहायता से बांगलिंग एक बहुत ही पावरफुल गोली बना सकता है। इसलिए बांगलिंग इन बंदरों का ख्याल रखने के लिए मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को गोली बनाते हुए बताया जाता है, जहाँ पर हमारा बांगलिंग लगातार गोलियां बनाते जा रहा है। हालांकि हमारा बांगलिंग शुरू बार फेल होता है, लेकिन जो मोती से उसे लिक्विड मिलता था ना, उस लिक्विड को भी वो गोलियों के अंदर डालने लगा है, जिस वजह से हमारा बांगलिंग लगातार गोलियों को रिफाइन करने लगता है और बहुत सारी गोलियों को रिफाइन कर डालता है। अब बांगलिंग चलता है तो इन गोलियों को खाकर अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है और फाइनली बांगलिंग बहुत मेहनत करने के बाद अपना एक नहीं बल्कि 2 बार ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग ब्रेक थ्रू कर निपटा ही होता है, तभी उसे बाहर से ब्लड की खुशबू आने लगती है। अब जब बांगलिंग बाहर जाकर दिखता है ना, तो वो दिखता है कि वो उन बंदरों में से एक बंदर तो मारा गया है। बांगलिंग हैरान हो जाता है कि इसे किसने मारा। बांगलिंग चलता है तो दोबारा से घर के अंदर जाकर एक फॉर्मेशन बनाता है और इस फॉर्मेशन से हमारा ओरिजिनल बांगलिंग बाहर निकलता है। और फिर क्या ओरिजिनल बांगलिंग के बाहर निकलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।